welcome to Work Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So students, today we are going to start chapter first of your maths book, Where to Look From. किसी भी चीज़ को कहाँ से देखें, किधर से देखें, साइड व्यू देखें या टॉप से देखें. सो यही इस चैप्टर में हम देखेंगे वेयर टू लुक फ्रॉम. जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हैं, अगर वो चीज़ सामने से देखते हैं तो आपको डिफरेंटली दिखाई देती है, और अगर टॉप से देखते हैं तो डिफरेंटली दिखाई देती है. लाइक दिस कार, ये कार हमने अगर सामने से देखी है या साइड व्यू देखा है इसका, सो हमें इस तरह से दिखाई देगी. बट अगर यही कार हम अगर ऊपर से देखते हैं, अपनी टेरेस से देखते हैं, तो ये कार आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अ टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कार. हमारी टीचर ने हमें एक कार की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा. वी ऑल ड्रू द कार डिफरेंटली. हम सब ने कार की ड्राइंग तो की बट डिफरेंटली की, थोड़ा डिफरेंस, किसी की कार कैसी, किसी की कार कैसी. नेक्स्ट डे व्हेन वी शोड आवर पिक्चर्स टू ईच अदर, अगले दिन जब हमने अपनी पिक्चर्स एक दूसरे को दिखाई, वी वर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत एक्साइटेड थे. बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग. बट अंशुल जो था वो हंसने लगा. क्यों हंसने लगा देखते हैं. ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्राइंग ऑफ अ कार. अब वो धीरज की जो ड्राइंग है उसे देख करके हंस रहा था. अंशुल सेड, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स केप्ट इन अ बिगर वन. ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े डिब्बे के बीच में छोटा बॉक्स रख दिया हो. देन अंशुल शोड हिज ड्राइंग टू धीरज. फिर अंशुल ने अपनी ड्राइंग धीरज को शो करी, दिखाई. बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर ऑफ द सेम कार. अब दोनों ही बच्चों ने, धीरज ने भी और अंशुल ने भी, एक ही कार की ड्राइंग बनाई थी. बट द ड्राइंग्स लुक डिफरेंट. बट ये ड्राइंग्स तो डिफरेंट लग रही हैं. ये देखिए आप, ये जो धीरज की ड्राइंग है ये इसने एक ही कार की बनाई है. अंशुल की ड्राइंग में भी ट्री है बैक साइड में, धीरज की ड्राइंग में भी एक ट्री है और कार भी सेम है. बट धीरज ने जो ड्राइंग बनाई है ये इसका टॉप व्यू लिया है, यानी कि ऊपर से ड्राइंग बनाई गई है. अपनी बालकनी से या अपनी टेरेस से धीरज ने ये ड्राइंग बनाई है. बट अंशुल ने ये कार बनाई है साइड व्यू लेकर के, यानी कि साइड्स को देख करके ये ड्राइंग बनाई है. इसलिए इन दोनों की कार कैसी लग रही है, डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स अलग. धीरज सेड ही हैड लुक्ड एट द कार फ्रॉम द टेरेस. अब धीरज कहता है कि उसने कार जब बनाई तो कहाँ से देखा कार को, टेरेस से देखा, अपनी छत से देखा. डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज राइट. क्या ड्राइंग इसकी सही है. हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स. डू दे लुक द सेम और डिफरेंट. अब आप किसी चीज़ को अगर साइड से देखें या फिर टॉप व्यू में देखें तो क्या वो चीज़ें एक जैसी दिखाई देंगी. लाइक दिस टेबल, अगर हम इस टेबल को साइड से देखते हैं तो ये टेबल इस तरह से दिखाई देगी, इसके हमें पैर दिखाई देंगे. बट अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं तो फिर हमें टेबल डिफरेंटली दिखाई देगी. ठीक है, इसका सिर्फ हमें टॉप दिखाई देगा, पैर नहीं दिखाई देंगे. लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन हेयर. हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड. विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप. अब टॉप से कौन सी पिक्चर है, टॉप से है. टॉप व्यू कौन सी पिक्चर का है, टॉप व्यू इस वाली पिक्चर का है. और साइड व्यू, साइड से देखी गई जो पिक्चर है वो इस टेबल की है. ऑलराइट, सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो. अब कुछ पिक्चर्स नीचे हमने बनाई हैं. इमेजिन हाउ दीज थिंग्स विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप. अब अगर हम इन चीज़ों को टॉप से देखें तो ये चीज़ें कैसी दिखाई देंगी. सपोज़ ये कुकर है, इसे आप देखेंगे अगर साइड से तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा. बट अगर हम इसे टॉप व्यू में देखेंगे तो इसका सिर्फ लिड दिखाई देगा. ऐसे ये स्लीपर्स है, तो हमने साइड व्यू से देखा तो इस तरह से दिखाई देगी, टॉप व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी. स्टार फ्रूट है, साइड व्यू है ये इसका, और अगर हम टॉप से देखते हैं तो स्टार फ्रूट ऐसा दिखाई देता है. ऐसे ही ये टेबल है और इसे हम देखेंगे साइड व्यू से तो ऐसा दिखाई देगा. टॉप व्यू से देखते हैं तो सिर्फ इसका अपर पार्ट दिखाई देगा. ऑलराइट, तो ये था साइड व्यू और टॉप व्यू. नाउ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस टाइम. अ कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम. अब ये कैट है, ये क्लासरूम में देख रही है. पीपिंग इनसाइड मीन्स अंदर झांक रही है. इस वर्ड का मतलब होता है झांकना अंदर. सो अ कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम एंड
कैन यू हेल्प अ फाइंड आउट वेयर द टीचर इज़? अब आप क्या हेल्प कर सकते हैं इस कैट की टीचर फाइंड आउट करने के लिए, टीचर कहाँ पर है? सो ये सारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए इनके हमें हेड दिखाई दे रहे हैं और टेबल का टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, और ये है टीचर और ये टेबल का टॉप व्यू है। तो दैट मीन्स ये बिल्ली जो है ये कहीं टॉप व्यू से देख रही है क्लासरूम में। ऑलराइट, नेक्स्ट बी पार्ट। हियर आर सम पिक्चर्स। अभी कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे। अब इस तरह से आपको इन चीज़ों को देखने के लिए आपको कौन से व्यू से इन्हें देखना होगा? टॉप व्यू से देखना होगा या फिर साइड व्यू से देखना होगा? तो सबसे पहले पिक्चर है हमारे पास स्टेयरकेस की। स्टेयरकेस, ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये कौन सा व्यू है सीढ़ियों का? यस, साइड व्यू है, क्योंकि हम इसे साइड से देख रहे हैं। सो दिस इज अ साइड व्यू। हम यहाँ पर साइड लिख देते हैं, SIDE, साइड। दिस इज साइड व्यू। देन स्टेयरकेस है, ये इसका टॉप व्यू है, ऊपर से हम देख रहे हैं स्टेयरकेस को, नीचे उतर रही हैं सीढ़ियाँ। सो दिस इज द टॉप व्यू। अब टेबल है, ये भी टेबल का टॉप व्यू है। ऑलराइट, जब हम टेबल को देखते हैं तो टॉप से इस तरह से दिखाई देती है ना। सो दिस इज टॉप व्यू ऑफ द टेबल। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास चेयर। चेयर का ये कैसा व्यू है? साइड व्यू, SIDE, साइड व्यू। चेयर को जब हम साइड से देखेंगे तो चेयर ऐसी दिखाई देगी। दिस इज पेंसिल। ये पेंसिल का कैसा व्यू है? टॉप व्यू है। टॉप से अगर हम पेंसिल को देखते हैं तो पेंसिल हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और ये बस का कैसा व्यू है? टॉप व्यू तो नहीं है, ये है साइड व्यू, SIDE, साइड। ऑलराइट, नाउ कम टू सी पार्ट। ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट दे आर। अब कुछ चीज़ों का आप टॉप व्यू बनाइए और अपने फ्रेंड्स से बोलिए, पूछिए उनसे कि ये कैसा व्यू है, आप बताइए। जैसे हमारे पास ये पेंसिल थी, तो पेंसिल अगर हम साइड व्यू से देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है हमें। ऑलराइट, बट अगर हमने इसे टॉप व्यू से देखा है सो ये कहीं से लग रही है पेंसिल। सो इस तरह से डिफरेंटली आप यहाँ पर टॉप व्यूज़ बनाएंगे और फिर उसे गेस करना है आपके फ्रेंड्स को। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट पेज। रंगोली। रंगोली क्या होता है? रंगोली फ्लोर पे बनाई जाती है, डिफरेंट कलर्स से बनाई जाती है, या कहीं कहीं पर राइस पाउडर से भी बनाई जाती है रंगोली। और ये बच्चे यहाँ पर रंगोली बना रहे हैं। सो हैव यू एवर मेड अ रंगोली? आपने क्या कभी रंगोली बनाई है? माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटिफुल फ्लोर पैटर्न्स। मेरी जो फ्रेंड है मीनाक्षी, वो बहुत प्यारे, बहुत ब्यूटिफुल फ्लोर पैटर्न्स बनाती है। इस तरह से ये सब पैटर्न्स हैं। रंगोली किसी भी अच्छे ओकेजन में बनाई जाती है फ्लोर पे। ऑलराइट, आई एम मीनाक्षी। अब मीनाक्षी क्या कह रही है? आई बिलोंग टू तमिलनाडु। मैं तमिलनाडु में रहती हूँ। वी मेक कोलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग। हम एवरी मॉर्निंग, हर सुबह क्या बनाते हैं? कोलम पैटर्न्स। दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स। और वो किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं? कुछ इस तरह से, डॉट्स की हेल्प से। डॉट से लाइन टू लाइन मैच करके देन कोलम पैटर्न्स बनाए जाते हैं। You can also try and use the dots given below to make patterns. 2 patterns have been drawn here. आप भी ट्राई कर सकते हैं कोलम पैटर्न्स। ऑलराइट, तो हम कोलम पैटर्न्स कैसे बनाएंगे? जैसे डॉट्स हैं तो इनको इस तरह से इन्होंने मैच किया है। इस तरह से सारे डॉट्स को इन्होंने मैच किया है और कोलम पैटर्न्स बनाए हैं। जैसे इस वाले पैटर्न में स्क्वायर कैसे बनाया है? डॉट टू डॉट मिलाया गया है, देन एक स्क्वायर जनरेट हुआ है। देन इस तरह से आप लाइंस मैच करेंगे, डॉट से डॉट मैच करेंगे, देन हमारे पैटर्न्स बनेंगे। ऑलराइट, ये देखिए आपको डॉट्स मैच करने हैं। अब इसके बीच में ये स्क्वायर है और फिर साइड्स में भी सब स्क्वायर्स हैं। लाइक दिस। सो आपको डॉट्स मैच करते हुए ये पैटर्न्स बनाने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट पेज। मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ। आप कुछ पैटर्न्स आप खुद भी बनाएंगे।
कॉपी दीज शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड। अब नीचे जो ये एरिया है यहाँ पर आपको कॉपी करना है यही वाले शेप्स। नोट दैट सम लाइन्स इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। अब कुछ लाइन्स इन शेप्स में स्ट्रेट हैं, जैसे ये जो लाइन्स हैं ये सारी लाइन्स कैसी हैं, स्ट्रेट है। ये लाइन भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन्स हैं। और कुछ कर्व लाइन्स हैं, जैसे कि फ्लावर है तो इसकी लाइन कैसी है, कर्व है। ऑलराइट, सो स्ट्रेट लाइन से कैसे बनाएंगे हम, हमने ये डॉट्स मैच कर दिए स्ट्रेट लाइन से और फिर इस तरह से हम ट्राइंगल बना देंगे लाइक दिस। ये सब स्ट्रेट लाइंस थी और कर्व लाइन से फ्लावर बना है, सो ये कर्व लाइन से हम फ्लावर इस तरह से बना देंगे। आप अपनी बुक्स में और भी क्लियरली बना सकते हैं। ऑलराइट, सो ये सब डिज़ाइंस आपको कॉपी करने हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, यूज़ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिज़ाइंस एंड शेप्स। अब इस एरिया में आप अपने खुद से डिज़ाइंस और शेप्स बनाएंगे। दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस। नाउ थर्ड पार्ट, कंप्लीट दीज फिगर्स टू मेक स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स। अब आपको कंप्लीट करने हैं ये स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल्स। तो सिंपली जैसे ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है, से डॉट मिला के हम यहाँ तक आए हैं एंड देन ये हमने कंप्लीट कर लिया। देन दिस ट्राइंगल लाइक दिस इज़ अ स्क्वायर। देन ये लाइन है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं, लाइक दिस अ स्क्वायर। और रेक्टेंगल आपको डॉट्स ज्वाइन करने हैं सिर्फ इसमें, और ये सब हमने बना दिया है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 से आप में क्या कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट, ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। अब ये सब चीज़ें आपको बनानी है इस एरिया में। तो जैसे काइट बनानी है आपको, तो काइट कैसे बनाएंगे, काइट में हमें ट्राइंगल्स बनाने होते हैं। तो काइट आप इस तरह से बना सकते हैं, डॉट से डॉट मैच करेंगे, ठीक है। तो आप इस डॉट तक इसे ले जाएंगे लाइक दिस, और फिर दिस इज अ थ्रेड। अब ऐसे लाइक दिस। ऑलराइट, ये काइट हमने बना दी। अब कर्व लाइन से हम लीफ बनाएंगे। सो हम इस डॉट से इस डॉट तक एक लाइन ले जाते हैं पहले। ऑलराइट, देन लीफ की लाइन कैसी होती है, लीफ साइड से कर्व होती है, तो हम कर्व लाइन से बनाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द लीफ। ऑलराइट, फ्लावर हमने पहले बनाना सीखा था, वैसे ही बना देते हैं। सो इस डॉट से इस डॉट तक पहले हम एक लीफ ले जाएंगे, एक पेटल हम इस तरह से ले गए। देन नेक्स्ट पेटल, like this. All right, now we'll draw a boat. तो बोट के लिए एक स्ट्रेट लाइन हमने खींची, देन यहाँ पर थोड़ी छोटी लाइन और डॉट से डॉट हमने मैच कर दिए। देन like this, a boat, a star, a pot। ये आपको बनाना है, पॉट बनाना तो इट्स वेरी इजी, लाइक बोट ओनली। एक बड़ी लाइन, देन एक स्मॉलर लाइन, देन आपको ये डॉट्स को मैच कर देना है। सो हमारा पॉट भी बन गया। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा। तो एक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो लेट्स रीड। वन डे अमीना मेट अ पेंटर। अब एक बार अमीना जो है वो एक पेंटर से मिली। ये अमीना है और ये पेंटर है। सो कैन यू मेक माई पिक्चर, क्या आप मेरी पिक्चर बना सकते हैं, पेंटर से अमीना ने कहा कैन यू मेक माई पिक्चर। तो पेंटर क्या कहते हैं, येस श्योर, आई चार्ज ₹200 फॉर इट। मैं इसके लिए कितना चार्ज करूँगा, ₹200। ₹200 पेंटिंग बनाने के लिए आपसे लूँगा। सो पेंटर ने पेंटिंग बनाई और ये देखिए कैसी पेंटिंग बनाई है, हाफ पेंटिंग बनाई है। और फिर आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। कुछ देर बाद पेंटिंग बना के पेंटर ने अमीना को पेंटिंग दिखाई, तो पेंटिंग कैसी थी, हाफ थी। अमीना हाउ डू यू लाइक इट, अमीना कैसी लगी आपको ये पेंटिंग।
तो अमीना कहती है बट दिस इज़ ओनली हाफ, पर ये तो सिर्फ हाफ ही है, बाकी मेरी पेंटिंग कहाँ है? दी अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम, जो इसका अदर हाफ है वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। अगर आपको कंप्लीट पिक्चर चाहिए तो इसके जस्ट आगे इस तरह से एक मिरर रख दीजिए तो तुमको कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी। नाउ कैन आई हैव माई मनी, क्या अब मैं पैसे ले सकता हूँ तुमसे? सो पेंटर ने क्या किया, पेंटर ने सिर्फ हाफ पेंटिंग बनाई इस तरह से और फिर उसके आगे मिरर रख दिया। ये मिरर है यहाँ पर, ये मिरर इस तरह से उसके ऊपर रख दिया तो मिरर में हाफ पेंटिंग जो रह गई थी वो दिखाई देने लगी। बट अमीना इज़ ऑल्सो स्मार्ट, अमीना भी स्मार्ट है। उसने क्या करा, अमीना गेव हिम अ 100 रुपी नोट इंस्टेड ऑफ 200 रुपीज़ नोट। अमीना ने कितने अमाउंट दिया, 100 रुपी नोट। और कैसे दिया, अब 100 रुपीज़ दिए अमीना ने, तो पेंटर कहते हैं बट दिस इज़ ओनली हाफ मनी, बट ये तो आधा ही है, मैंने तो 200 रुपीज़ बोला था। तो अमीना कहती है द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम, अदर हाफ भी बिल्कुल ऐसा ही है। सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। अब नोट के नेक्स्ट एक मिरर रख दो, इस तरह से मिरर रख दो तो आपको 100 रुपीज़ के 2 नोट मिल जाएंगे और 200 रुपीज़ बन जाएंगे। सो अमीना ने भी एक ट्रिक से 100 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ बना दिए। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में The painter had made many such pictures in which he drew only one half of the things. और पेंटर ने ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स बनाई थी जिसमें हाफ पार्ट ही बनाया था सिर्फ। Draw the other half of these pictures and find out what these things are. अब इसका अदर हाफ आपको बनाना है और पता लगाना है कि वो पिक्चर्स क्या हैं। Try doing it with a mirror. ऑलराइट, सो हम ट्राई करते हैं। अब देखिए बटरफ्लाई है तो अगर इसके बीच में मिरर रख देते हैं तो हाफ पार्ट इसका हमें दिखने लगेगा, तो वही हाफ पार्ट हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। जैसे हमारे पास ये दिया है सो ऐसा ही हम यहाँ पर बना देते हैं। सो ये बिल्कुल सिमिलर हमें लगने लगेगा लाइक दिस। और जैसे कैट का फेस है तो जितना नहीं है ये हम बना देंगे। ऑलराइट, आप इसे पेंसिल से और क्लियरली कर पाएंगे। ये देखिए ये कैट का फेस है, ऐसे ये फिश है, जैसा उस तरफ है वैसा ही हम यहाँ भी बनाते रहेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर फिन है और वैसे ही आप स्टार और बटरफ्लाई भी बनाएंगे। बस हमें इसे ऐसा ही जैसे पैटर्न हम इस तरफ देख रहे हैं, बस सेम पैटर्न आपको यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये ऊपर जो हमने बनाई थी ये तो मिरर इमेज बन सकती थी, यानी कि इसके बीच में अगर हम मिरर रख देते हैं तो सेम वैसा ही पैटर्न उस तरफ भी होता है। बट कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो कि सिमिलर नहीं होती दोनों तरफ, जैसे कि कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक वाइल ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या ये जो चीज़ें हैं इसमें हम पेंटर्स ट्रिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कैटरपिलर है, अब इसको हम हाफ में डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या ये सिमिलर है, ये एरिया और ये एरिया सिमिलर है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो फेस है बट यहाँ पर टेल है, तो ये दोनों एरिया, ये दोनों पिक्चर्स डिफरेंट हैं। ऑलराइट, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। वैसे ही एक कप है, अगर हम कप को हाफ इसके बीच में मिरर रखते हैं तो ये क्या दोनों सेम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हैंडल है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो ड्राइंग है वो भी यहाँ पर नहीं है। सो ये मिरर हाफ नहीं है, दोनों तरफ अलग अलग है। इवन अगर हम इसे इस तरह से भी डिवाइड करते हैं तब भी ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया डिफरेंट है, इन दोनों की इमेज डिफरेंट है। ऐसे ये फ्लैग है, अगर हम फ्लैग में भी इसको मिरर हाफ बनाने की कोशिश करते हैं तो ये मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि मिरर के एक तरफ का एरिया सिमिलर होना चाहिए यहाँ से, तो ये सिमिलर नहीं है। सो दीज आर नॉट मिरर हाफ्स, दीज आर नॉट सिमिलर मिरर हाफ्स। If you ask the painter to draw things which cannot be divided into two similar mirror halves, then he cannot play the trick. अगर हम किसी फ्लैग की फ़ोटो बनाने को देते उसे, तो क्या वो सेम ट्रिक कर सकता था? उसमें नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मिरर हाफ थी ही नहीं। Then he cannot play the trick.
ड्रॉ 3 more such things which do not have similar mirror halves. अब आपको 3 ऐसी चीज़ें बनानी हैं जो कि मिरर हाफ नहीं होती हैं, यानी दोनों तरफ अलग अलग होती हैं. अगर उस चीज़ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे टॉर्टोइज ड्रॉ किया है, सो अगर हम इसके बीच में मिरर रख देते हैं तो क्या ये सिमिलर होगा? ये एरिया और ये एरिया नहीं होगा, क्योंकि सामने तो फेस है बट बैक में तो टेल है. सो दिस इज़ नॉट मिरर हाफ. ऐसे ही अगर हम कप ड्रॉ कर देते हैं तो कप भी मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो दिस साइड हैंडल है, यहाँ पर नहीं है. और अगर हम इसे हाफ भी इस तरह से भी डिवाइड करते हैं तब भी मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हैंडल कुछ डिफरेंट तरीके से है, यहाँ पर डिफरेंट है, और ये कप का ऊपर वाला एरिया डिफरेंट है, बॉटम वाला एरिया डिफरेंट है. सो दिस कप इज़ ऑल्सो नॉट अ मिरर हाफ. और अगर हम ये डक भी ड्रॉ करते हैं तो ये डक मिरर हाफ है नहीं है, क्योंकि अगर हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो डक का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमिलर नहीं है, और अगर इस तरह से भी लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी दोनों पार्ट्स हमारे सिमिलर नहीं हैं. सो ये 3 ड्राइंग्स जो हैं दीज आर नॉट मिरर हाफ्स. नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है आपसे? मिरर हाफ्स. अब इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे. सो लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए. डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इनटू 2 सिमिलर हाफ्स. अब ये जो डॉटेड लाइन है सेंटर में, क्या ये हर पिक्चर को सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर रही है? सो पहले हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं. ये देखिए, अब इसमें क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है सेंटर में, ये 2 ट्राइंगल्स बना रही है. सो इसमें देखिए, आप इस तरह से देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. सो यस, the dotted line is dividing each picture into 2 similar mirror halves. ठीक है, तो ये एक मिरर हाफ है. सो आप यहाँ पर यस लिख दीजिए. देन नेक्स्ट अगेन ट्राइंगल, और ये भी क्या मिरर हाफ है? बिल्कुल है. देखिए डॉटेड लाइन बिल्कुल सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड कर रही है. ये दोनों पार्ट्स कैसे हैं? बिल्कुल सिमिलर हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पर भी हम यस लिख देंगे. देन थर्ड ट्राइंगल. थर्ड ट्राइंगल में देखिए आप, थर्ड ट्राइंगल में क्या हो रहा है? ट्राइंगल सेंटर से डिवाइडेड है, बट ये क्या है? यहाँ पर तो ट्राइंगल शेप है और यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है. सो दिस इज नॉट अ मिरर हाफ. देन अ स्क्वायर. अब स्क्वायर को हमने डिवाइड किया है, आपको देखने से तो ये लगेगा कि ये डिवाइडेड है, बट देखिए ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन जो है, ये इनके साइज़ में बहुत सारा डिफरेंस है. और वैसे ही मिरर के इस साइड ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसका साइज़ भी छोटा बड़ा है. सो ये भी एक मिरर हाफ नहीं है. दिस इज़ नॉट अ सिमिलर मिरर हाफ. ठीक है, स्क्वायर को अगर हम यहाँ से बिल्कुल सेंटर से करते, ठीक है, तो वो मिरर हाफ होता, बट अभी तो मिरर हाफ नहीं है. देन अगेन अ ट्राइंगल. ये इन्वर्टेड ट्राइंगल है. सो इसको इन्होंने सेंटर से डिवाइड किया है और ये दोनों इमेज एक जैसी हैं. देखिए यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर भी उतनी ही लाइन है, देन ये और 2 कॉर्नर्स हैं साइड पे. सो दैट मीन्स ये एक मिरर हाफ है. तो हम यहाँ पर लिख देंगे येस. देन अ ट्री. अब ये ट्री देखते हैं. ये ट्री तो बिल्कुल भी मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल है और यहाँ पर ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं है. सो आप इसमें लिख दीजिए नो. देन लेटर बी. लेटर बी देखिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बिल्कुल एक जैसा है. इन्होंने इसे सेंटर से डिवाइड किया है, तो ये दोनों एरिया एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यस. देन टी. टी क्या मिरर हाफ है? बिल्कुल है. ये बीच से एक लाइन है और दोनों एरिया, ये भी यहाँ पर इस तरह से बना है और यहाँ पर भी इस तरह से बना है. सो ये दोनों इमेजेस एक जैसी हैं. अगर इसके बीच में हम मिरर रखते हैं तो यहाँ का भी टी बन जाएगा ऑटोमेटिकली. सो दिस इज़ अ मिरर हाफ एंड वी विल राइट येस. देन डायमंड शेप. तो ये तो बिल्कुल भी मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि ऊपर एक छोटा सा ट्राइंगल है और ऊपर नीचे बॉटम में बड़ा ट्राइंगल है. सो दिस इज़ नॉट अ मिरर हाफ. देन ये वाला शेप है, तो इसमें देखिए ये भी मिरर हाफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अपर एरिया है इसका और ये बॉटम वाला एरिया, ये दोनों डिफरेंट हैं. दे आर नॉट सिमिलर. सो वी विल राइट नो.
देन हार्ट शेप तो सेम है, देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही बन रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही बन रहा है. सो दिस इज अ परफेक्ट मिरर हाफ. सो वी विल राइट यस. देन एम भी मिरर हाफ है क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं. यहाँ से भी और यहाँ से भी हम देखें, सारी लाइंस, सारे कॉर्नर्स, सब कुछ मैचिंग है. ये कॉर्नर यहाँ पर भी है और ये कॉर्नर भी है. ठीक है, लाइंस भी बिल्कुल वैसी ही हैं. हम सारे के सारे कॉर्नर्स और लाइंस मैच करके देखते हैं जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर आता है. सो दिस इज ऑल्सो अ मिरर हाफ. नाउ स्टूडेंट्स, अगेन अ ट्राइंगल. तो ये ट्राइंगल क्या मिरर हाफ है. तो देखिए लाइंस यहाँ पर भी ऐसी है और यहाँ पर भी ऐसी है. लाइंस हमने चेक कर ली, ठीक है मिरर हाफ है. और ये कॉर्नर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. सो दिस इज ऑल्सो सिमिलर. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ मिरर हाफ. देन अगेन ये देखिए, सेम कॉर्नर्स, वैसी ही लाइन यहाँ पर, वैसी ही लाइन यहाँ पर. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ मिरर हाफ. सो वी विल राइट येस. देन दिस काइट, ये तो बिल्कुल भी मिरर हाफ नहीं है. ऊपर एक बड़ा ट्राइंगल, सॉरी बड़ा स्क्वायर है और नीचे एक छोटा स्क्वायर है. सो ये काइट नहीं है मिरर हाफ. एंड अगेन दिस रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल एक मिरर हाफ है. तो मिरर हाफ को जब भी आप देखेंगे, इसके अगर सेंटर में हम मिरर रखते हैं तो क्या ये ऐसा ही बनेगा इस साइड. नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाली लाइन आप देखिए, ये लाइन और ये लाइन, इनकी लेंथ कितनी डिफरेंट है. सो ये ऐसा नहीं बन पाएगा दूसरी तरफ से. ऑलराइट, सो हमें कॉर्नर्स भी देखने होते हैं और लाइंस भी देखनी होती हैं. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ मिरर हाफ. और यहाँ पर मेंशन भी है, इन टू रेक्टेंगल्स अबव द डॉटेड लाइन्स कट ईच इनटू आइडेंटिकल हाफ्स. आइडेंटिकल तो लग रहे हैं, एक जैसे तो लग रहे हैं, बट नोट दे आर नॉट मिरर हाफ्स. बट ये मिरर हाफ्स नहीं हैं क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोटी बड़ी है. ऑलराइट, नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स. अब हमको और एग्जाम्पल्स देने हैं इस तरह से. सो हम कुछ लेटर्स ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया ए. ठीक है, क्या ए मिरर हाफ है. कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ए इस तरह से लिख दिया है. और अगर हम इसमें एक सेंटर से मिरर रख देते हैं, सो ये एक जैसा होगा, सिमिलर होगा. ऑलराइट, और क्या लिख सकते हैं हम, ये बकेट. अगर हम सेंटर से एक लाइन पास करते हैं, सो ये दोनों इमेजेस एक जैसी होनी चाहिए. ऑलराइट, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कोई एक बॉल आप बना दीजिए और उसके सेंटर से एक लाइन पास कर दीजिए. सो दिस इज ऑल्सो अ मिरर हाफ. हमने रेक्टेंगल को इस तरह से बना दिया है और सेंटर से अगर हम लाइन पास करेंगे, सो ये दोनों मिरर हाफ्स ही होंगे. ऑलराइट, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. नाउ स्टूडेंट्स, यूजिंग अ डॉटेड लाइन, अब एक आपको डॉटेड लाइन बनानी है. कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर्स इनटू सिमिलर हाफ्स. क्या आप एक डॉटेड लाइन बना करके इन दोनों पिक्चर्स को सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई. कोम को डिवाइड कर देते हैं. कोम सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी. इसके सेंटर से हम एक लाइन पास कर देंगे. देन दिस एनवेलप, ये भी डिवाइड हो सकती है. सेंटर से अगर हम लाइन पास कर दें तो ये सिमिलर मिरर हाफ्स होंगे. 8, लेटर 8, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो दिस विल बी ऑल्सो अ मिरर हाफ. सिजर के बिल्कुल सेंटर से लाइन पास करेंगे इस तरह से. So this will be a mirror half. Then button के बिल्कुल सेंटर से हम लाइन पास करेंगे. देन ये तो मिरर हाफ है बटन. बट कैटल क्या मिरर हाफ बन पाएगा. अगर हम इसमें लाइन पास कर देते हैं तो यहाँ पर तो हैंडल है, यहाँ पर नहीं है. सो दिस विल नॉट बी अ मिरर हाफ. ठीक है, तो कैटल हम नो लिख देते हैं. देन पेंसिल भी एक मिरर हाफ है. सेंटर से अगर आप लाइन पास कर देते हैं, सो इट विल बी अ मिरर हाफ. कप नहीं है क्योंकि कप में सेंटर से लाइन पास करने पर यहाँ पर हैंडल है, यहाँ पर नहीं है. सो ये तो एक मिरर हाफ नहीं है. देन ये मुकुट है, इसमें मिरर हाफ इसे बनाने की कोशिश करते हैं. येस. देन दिस इज़ अ ड्रेस, दिस इज़ ऑल्सो अ मिरर हाफ. सेंटर से लाइन पास करी तो दोनों एरिया एक जैसे हो जाएंगे. बेल इज़ ऑल्सो अ मिरर हाफ.
फ्लॉपी में अगर हम एक लाइन अगर हम पास करा रहे हैं तो वैसे तो मिरर हाफ है, बट ये देखिए ये डिज़ाइन यहाँ पर नहीं है, सो ये मिरर हाफ नहीं बन रहा है. फ्लॉपी इज़ नॉट अ मिरर हाफ. देन aeroplane, yes, it is a mirror half if we pass a line from the center. Alright, then this tool, ये tool क्या mirror half है. अगर हम ऐसे भी पास करते हैं तो ये दोनों जो ये वाली साइड्स है ये डिफरेंट है. देन दिस नंबर 2, अगर हम यहाँ से भी पास करें और यहाँ से भी पास करते हैं सो ये मिरर हाफ नहीं बन सकता. और देन ये चश्मा, तो यस ये मिरर हाफ बन सकता है. सेंटर से अगर हम लाइन पास कर देते हैं सो यस इट्स अ मिरर हाफ. देन दिस ब्रीफ केस, यस ऑफ कोर्स इट्स अ मिरर हाफ. हम सेंटर से लाइन पास कर रहे हैं, दोनों सिमिलर इमेजेस हैं. देन दिस आयरन, सो ये मिरर हाफ नहीं बन सकता कि अगर यहाँ से भी पास करते हैं तब भी नहीं और इस तरह से भी पास करते हैं तब भी नहीं, क्योंकि ये दोनों पार्ट सिमिलर नहीं हैं. देन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी अगर हम इस तरह से पास करेंगे तब भी दोनों सिमिलर नहीं है, और अगर सेंटर से भी यहाँ से भी पास कर देते हैं तब भी सिमिलर नहीं, क्योंकि यहाँ पर हैंडल है और यहाँ पर नहीं है. देन दिस क्लॉक, अब क्लॉक है तो सर्कल, सेंटर से हम पास कर देंगे बट ये मिरर हाफ नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके नंबर्स डिफरेंट है. अगर हम यहाँ पर एक मिरर रखेंगे तो यही नंबर दिखाई देंगे, जबकि दिस साइड जो नंबर्स हैं वो अलग हैं. नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11. कैन यू गैस दीज लेटर्स फ्रॉम देयर हाफ्स. अब आप क्या इनके हाफ से इन लेटर्स को गैस कर सकते हैं. सो ये सब मिरर हाफ लेटर्स हैं और इनको हमें फर्दर ड्रॉ करना है. सो जैसे ए है तो वैसा ही आपको इस साइड ड्रॉ कर दीजिए, तो ये लेटर ए बन जाता है. और सी को ये हम ले गए ऐसे ही यहाँ पर, ये लेटर सी बन गया. एच को सिमिलर लाइन ऐसे ड्रॉ करी, देन ये जो लाइंस हैं ये भी हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर देंगे, तो एच, लेटर एच. देन यू लाइक दिस, देन बी ऐसे ही ये. ऑलराइट, और यहाँ पर बीच में इस तरह से है, सो लेटर बी. देन ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, सो ये क्या बन गया, लेटर एक्स. सो दीज ऑल आर मिरर हाफ्स जो कि हमने इमेज की हेल्प से बना दिए हैं. Now students, using such letters we can also make words which have similar halves. अब इस तरह से हम और भी mirror halves को आगे बढ़ा के हम पूरे पूरे letters बनाते हैं. So ये guess work है. Guess the words by looking their halves. आपको guess करना है. So ये क्या हो सकता है, पहला वाला let's try. आप भी ट्राई कीजिए, पहला वाला बनाए how. ठीक है, अब ये वाला ट्राई करते हैं, ऐसे ही सिमिलर तरीके से बनाएंगे. सो हमें क्या मिल गया, लेटर डब्ल्यू. ए इज़ ऑल्सो अ मिरर हाफ. ठीक है, सो हमने वैसा ही ए भी बना दिया है. देन एक्स, एक्स इज़ ऑल्सो अ मिरर हाफ, सो वैक्स, डब्ल्यू ए एक्स. देन ये वाले लेटर्स, सो दीज लेटर्स ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट एंड गेस व्हाट दे आर. नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 12. मेकिंग अ मास्क. अब आपको मास्क बनाना है एक कैट का, और ये आंट जो है आपको ये आपको सिखाने वाली है कैसे बनाते हैं मास्क. नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द मास्क ऑफ अ कैट. टेक अ पीस ऑफ अ पेपर, एक पेपर का पीस लीजिए, फोल्ड इट अलोंग द मिडल, और इसे मिडल से फोल्ड कर दीजिए इस तरह से. या आपने एक स्क्वायर शेप का पेपर लिया और उसे सेंटर से फोल्ड कर दिया. ऑन वन साइड ड्रॉ द फिगर. अब एक साइड में आप फिगर ड्रॉ कर दीजिए. कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सिजर्स. अब सिजर्स से इस तरह से मास्क को कट कर लेना है आपको. देन नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेक द आईज, नोज एंड नोज एक्सेट्रा. अब इसे ओपन करेंगे तो ऐसा ही शेप आपको दूसरी साइड भी मिलेगा, तो आप आईज और नोज और फेस ये सब बना दीजिए. कलर इट एंड टाई द रबर बैंड ऑन इट्स बैक. अब इसे कलर कर दीजिए एंड यू कैन टाई अ रबर बैंड. योर मास्क इज रेडी. हमारा मास्क रेडी हो गया. सो इस तरह से आप इनके भी मास्क बना सकते हैं, लाइक गर्ल, एलिफेंट, डियर. यू कैन मेक मोर सच मास्क बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स. तो आप इस तरह से भी अपने लिए भी मास्क बना सकते हैं. सो हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया है कंप्लीट, और आप अपनी क्लास के अदर टॉपिक्स के लिए भी हमारे चैनल वोक ट्यूटोरियल्स पर ज़रूर आइएगा. सो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 फन विद नंबर्स, जिनमें हम
और भी इंटरेस्टिंग और भी फन तरीके से आगे के चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं. So thanks for watching and please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.